नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। उसमें साइंस के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं और साइंस के क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चनों का हमने संभावित क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। टॉप 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने दिया था? लेवॉजियर ने। किसने दिया था? लेवॉजियर ने दिया था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, Fi+O2 किससे क्रिया कर रहा है? Fi जो है आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 बना रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? तो ये आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया होने वाली है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, आयरन जो होता है किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से क्रिया करके एक साथ संयोग होकर के मतलब जोड़ के क्या बन रहा है? Fe2O3 बन रहा है। तो इस प्रकार से बनी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, धातु और प्लस अम्ल मिलकर क्या करते हैं? धातु और अम्ल जब कभी भी मिलते हैं तो वहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? तो कोई वहाँ पर लवण बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, धातु जब कभी अम्ल से क्रिया करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम। देखिए यहाँ पर सोडियम भी दिया है, सोडियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम सबसे ज्यादा। अगर क्रियाशील की बात करें तो पोटेशियम होता है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। दोनों को ही मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये अगर कमरे के ताप पर रखते हैं तो ये वायु से क्रिया करके क्या कर देती है? विस्फोट कर देती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोलियम किसका उदाहरण है? देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर बताइए। देखिए पेट्रोलियम किसका उदाहरण है? तो अगर आप इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये किसका उदाहरण है? मिश्रण का। क्या है? तो पेट्रोलियम जो होता है ये मिश्रण का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें सभी चीजें मिश्रित होती है, इसलिए क्या है? मिश्रण का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, CH4 मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन माना जाता है? किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन मतलब मेथेन क्या है? तो ये एल्केन टाइप का हाइड्रोजन कार्बन है। किस प्रकार से? तो देखिए सी से कितने कार्बन मिले हैं? सी से हमेशा 4। तो देखिए यहाँ पर 4 मिला हुआ है, ये 4 मिला हुआ, और यहाँ पर देखिए मतलब हाइड्रोजन मिला हुआ है। सी से मतलब चारों तरफ चतुर्भुज आकृति बनाता है। तो ये CH4 किस प्रकार का हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला देखिए क्वेश्चन है, OH किस फंक्शन ग्रुप को दर्शाता है? किसी में अगर OH लगा हुआ है तो इस एक किस फंक्शन ग्रुप को दर्शाता है? तो आपसे बन रहा होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कोहल। क्या करता है? एल्कोहल को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? एल्कोहल। किसको दर्शाता है? तो एल्कोहल को ये दर्शाता है ना। अगर किसी में रहता है जैसे ANaOH लिखा गया है, तो ANaOH क्या है? तो अगर आप OH लगा है लास्ट में तो इसका मतलब ये क्या है? एल्कोहल दिया है। जैसे लिखा है C2H5OH, क्या है? OH5 दिया गया है ना, एथिल एल्कोहल दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का एल्कोहल है जो शराब में उपयोग किया जाता है। अगर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनॉल जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है एथेनॉल से? अगर पूछा है कभी भी तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा C2H6O। क्या दिया है? C2H6O दिया गया है। इसका मेरे को थोड़ा ऑप्शन गलत दिख रहे हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका हो जाएगा C2H6O होता है ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, FiSO4 का रंग समय के साथ बदल कर कैसा हो जाता है? अगर आपसे पूछे कि FiSO4 का रंग समय के साथ बदल कर कैसा हो जाता है, तो आप इसका बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला और भूरा हो जाता है। इस प्रकार के संभावित क्वेश्चन है, 100% आपको पेपर में डायरेक्ट इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए क्या है? पीला और भूरा किस प्रकार से दिखेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीला और भूरा दिखने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है CO2। सोडा वाटर में क्या होती है? CO2 होती है। कौन सी गैस होती है? तो CO2 गैस होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। आज मैं आपको ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लोग कहेंगे तो मैं हर जो ऑप्शन दिए उसका थोड़ा डिटेल भी आपको बता सकता हूं। ठीक है, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो माचिस की तीली होती है उसमें किस प्रकार का तत्व पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। देखिए माचिस की तीली में फास्फोरस और सल्फर दोनों पाया जाता है, लेकिन उचित आंसर कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। अगर फास्फोरस नहीं आया मतलब नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो फिर आप सल्फर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक आंसर क्या होता है? फास्फोरस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, दूध का फटना कौन सी अभिक्रिया है? दूध का फटना जो है एक किस प्रकार की अभिक्रिया मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीकरण। किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो अम्लीकरण हो जाएगी, है ना। दूध का फटना देखिए ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, एक भौतिक होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूध का फटना कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से अम्लीकरण। कैसी अभिक्रिया है? अम्लीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG जो गैस होती है इसमें कौन सा घटक मौजूद होता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है? तो LPG गैस में प्रोपेन
प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। तो इसके घटक कौन कौन से होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी गैस कौन सा होता है? एलपीजी सिलेंडर आप लोग जानते हैं, घरेलू सिलेंडर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जंग लगने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जंग लगना, जब किसी लोहे को बाहर रख देते हैं तो जल से क्रिया कर लेता है। क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, इसीलिए उसको ऑक्सीकरण बोला जाता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? जंग बना लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, साबुन का पीएच कैसा होता है? साबुन का जो पीएच है, पीएच कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? देखिए आप लोगों को पता होगा स्केल पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 7 होता है जो कि उदासीन होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 14 तक जाता है। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। इधर क्या होता है? इधर क्षार होता है और इधर अम्ल होता है। तो जो साबुन का पीएच मान किस प्रकार से होता है? तो साबुन का जो पीएच मान होता है ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? अगर आपसे पूछे रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुर्दे। गुर्दे किसको बोला जाता है? गुर्दे मतलब किडनी को। कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण मतलब फिल्ट्रेशन कौन करता है? तो हमारा गुर्दा मतलब हमारी किडनी करता है। और अगर आपको पूछे कि उसका श्वसन द्वारा क्या, हमारा फेफड़े जो है तो उसमें ऑक्सीजन को वो करते हैं ना, तो आपका फिल्टर कौन करेगा? तो ये आपका कर रहा है गुर्दा मतलब किडनी करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों से नहीं बन सकता है। देखिए राइट आंसर होगा फेफड़ों की एल्वियोली में। किसमें होता है? तो फेफड़ों की एल्वियोली में, है ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की एल्वियोली में क्या होता है? मनुष्यों में श्वसन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे माना जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होने वाला है, किसको माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर आप लोगों से बन रहा है तो बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? खुद का उसका केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का लाल रंग किस के कारण होता है? जो रक्त होता है किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण ही ब्लड का रक्त क्या होता है? लाल कलर का होता है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमारा रक्त क्या होता है? रेड कलर का पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से बनता है? इंसुलिन किस ग्रंथि से बनता है? तो अगर आपसे कभी पूछता है तो इंसुलिन किस ग्रंथि से बनता है? अग्नाशय ग्रंथि। कहाँ पर होती है अग्नाशय ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि हमारी जो लीवर होता है, लीवर के नीचे पाया जाता है ना, तो ये अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है? मतलब ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी ग्रंथि होती है। एक मिश्रित ग्रंथि है, अपने बॉडी में सिर्फ एक मिश्रित ग्रंथि है, और कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, और इंसुलिन का हार्मोन करती है। अगर इंसुलिन आपसे पूछे क्या करता है, तो इंसुलिन हमारे बॉडी के जो ब्लड होता है, ब्लड में कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? शर्करा को क्या करता है? उसके लेवल को सही करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? शुगर रोग बढ़ जाता है, शुगर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? अनुवांशिकी के जनक अगर आपसे पूछे कौन है, तो ये हमारे कौन है? मेंडल जी है। कौन है? मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल जी है ना। राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? मेंडल जी जो है अनुवांशिकी के जनक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर आपसे सबसे बड़ा अंग पूछता है मानव शरीर में कौन सा है, तो वो त्वचा है। देखिए यहाँ पर अगर ग्रंथि पूछेगा तो अलग बात है। यहाँ पर देखिए सबसे त्वचा, त्वचा क्या होता है? हमारे शरीर में जो मांस होती है ना, ये सबसे बड़ा होता है। अगर देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रंथियों में पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो आपका हृदय हो जाएगा। ठीक है, हृदय बोल रहा हूं आपका, यहाँ पर एककृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से एककृत ग्रंथि हो जाएगा, एककृत भी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क की जो सर में मस्तिष्क है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है? खोपड़ी। खोपड़ी यहाँ साफ साफ भाषा में लिख गया, तो इतना तो आप लगा ही सकते हैं कि खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं, किस प्रकार के मस्तिष्क में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायरस किसका बना होता है? वायरस जो है किसका बना होता है? डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, क्लोरोफिल का बना होता है, या हार्मोन्स का बना होता है? किसका बना होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए का भी होता है, आरएनए का भी होता है, प्रोटीन का। कोई डीएनए आरएनए किसी का भी बन सकता है। डीएनए वायरस आता है, आरएनए वायरस होता है, प्लस प्रोटीन का भी बना होता है। कौन होता है? वायरस, है ना, जो हमारे बॉडी में जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में भोजन का निर्माण कहां पर होता है? अगर आपसे पूछेगा पौधों में भोजन का निर्माण कहां पर होता है, तो ये पत्तियों में होता है। कहां पर होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों से जो भोजन पोषक तत्व है इसको ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम काम करता है। और जड़ से जो है जल और पोषक तत्व को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि जो पत्तियों में भोजन बनता है उसके पोषक तत्व मतलब भोजन को ले जाने का, हर जगह पर पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम आपका करता है। और अगर जड़ से जो जल है और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम कौन करता है? खनिज पदार्थ जो है उसको पहुंचाने का काम जाइलम करता है। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। जो पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है ये किसके कारण पाया जाता है, ये क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का हरा रंग पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जो पौधों में जो ये सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश का संश्लेषण जो होता है ये किस में होता है, क्लोरोफिल में होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। अस्थियां मतलब होती है हड्डी। टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती है मानव शरीर में जब वयस्क हो जाता है। 300 हड्डियां पाई जाती है और बचपन में क्या होती हैं, 300 से प्लस हड्डियां पाई जाती है। लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो उसकी हड्डियां कितनी हो जाती हैं, 206 हो जाती है, कम हो जाती है क्योंकि कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है। रक्त का जो थक्का जमाते हैं इनमें से कौन सा सहायक होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्लेटलेट्स। क्या करती हैं, जो हमारे बॉडी की प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त का थक्का जमाने में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में जल संवहन किसके द्वारा किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जल का संवहन कौन करता है, तो आपसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बन जाना चाहिए जाइलम। जाइलम क्या करता है, जो जड़ से है, जड़ से जल को और जो खनिज पदार्थ है उनको ले जाने का काम करता है, हर जगह पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कौन होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कौन होता है, राइट आंसर होगा नाभिक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक। जो कोशिका को नियंत्रण करता है, उसको कंट्रोल करता है, कौन करता है, नाभिक करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, अगर आपसे पूछे कोई तो कितना होता है, 7.4 होता है। कहीं कहीं 7.4, हालांकि एक्चुअल होता है नहीं, 7.3 भी दिया है तो भी आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो लगाना आप 7.4 होता है। किस प्रकार का होता है, ये थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। हमारा ब्लड जो होता है किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि 7 में क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से अगर ज्यादा है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर होगा डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हृदय के कितने कक्षों का बना होता है, मतलब उसमें हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका हमारा मानव हृदय की बात कर रहा है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें से 2 निलय होते हैं और दो निलय के अलावा क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं ना, 2 आलिंद होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हार्ट को अच्छे से पढ़े हो तो कमेंट करके बताइएगा कि अशुद्ध, हाँ, मतलब ऐसी कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और ऐसा कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है पौधों में लैंगिक प्रजनन किस से होता है। पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है ये किससे होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा फूल से। किससे होता है, फूल से। लैंगिक प्रजनन किस में होता है, फूल से होता है, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए मनुष्य में दृष्टि किस विटामिन से संबंधित है। दृष्टि मतलब देखना होता है। ठीक है, दृष्टि किस विटामिन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विटामिन ए। विटामिन ए किससे संबंधित है, रतौंधी से। रेटिनॉल इसका वो होता है ना, रेटिनॉल से। तो रेटिनॉल इसका विटामिन का नाम है और इसमें क्या होता है, रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आंख नहीं दिखता है, इसके कौन कौन से स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल कितनी होती है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए दर्पण में बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है। जो दर्पण में छवि बनती है वो किस पर निर्भर करती है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, दर्पण के प्रकार पर, रंग पर, द्रव्यमान पर या तापमान पर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। दर्पण के प्रकार पर, किस प्रकार का दर्पण है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, किस प्रकार का दर्पण है, उस पर छवि निर्भर करती है। अगर उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण के हिसाब से पड़ेगा, उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है, एम्पियर में नापा जाता है। अगर यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर को, बोल्ट को विभवांतर किसमें, बोल्ट में नापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे ज्यादा तेज चलती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। किसमें, देखिए ध्वनि को क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि अगर माध्यम की आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा किसमें चलेगा, ठोस में चलेगा। किसमें, तो ये आपका ठोस में सबसे ज्यादा चलती है, ठोस में। फिर उसके बाद द्रव में चलेगा और फिर सबसे लास्ट में गैस में चलता है। तो ध्वनि सबसे ज्यादा तेज किसमें होगी, ठोस में होगी, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ओम का नियम किससे किनके बीच संबंध बताता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ओम का संबंध किससे रखा गया है, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, किसके बीच होता है? तो विभवांतर और आई किसके बीच होता है? भी और आई के बीच होता है। ओम का नियम किसके संबंध के बीच में होता है? तो भी और आई, वोल्ट और करंट है ना, आई धारा के बीच में होता है, ना कि आर और एफ के, पी और टी के, ना आई और ना पी के बीच में होता है, ठीक है? अगला देखिए क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर होगा हर्ट्ज। तरंग को किसमें नापा? तरंग की जो आवृत्ति, तरंग को जोड़ दिया है, आवृत्ति की एसआई इकाई आपको याद रखना है क्या होती है? तो हर्ट्ज होती है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंख में छवि कहाँ पर बनती है? आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, छवि का मतलब प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? तो आप लोग बताइएगा कहाँ पर बनता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा रेटिना के अगर आगे आंख की जो रेटिना होती है, रेटिना के यहाँ पर देखिए रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो कौन कौन सा दृष्टि दोष होगा, मतलब उसमें कौन सा दृष्टि दोष होगा और कौन सा उसमें किस प्रकार का लेंस लगता है। अगर उसके पीछे बनती है तो कौन सा लेंस लगने वाला है और कौन सा उसमें मतलब दोष होता है। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैटरी कौन सी ऊर्जा देती है? बैटरी जो होती है किस प्रकार की ऊर्जा देती है? तो हमारा राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। कैसी ऊर्जा देती है? तो बैटरी जो होती है हमारी रासायनिक ऊर्जा देती है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बल की एसआई इकाई क्या होती है? जो बल की एसआई इकाई है तो ये क्या होती है? तो राइट आंसर होगा बल की एसआई इकाई, बहुत ईजी पूछा है, न्यूटन। इसका आप लोग बल की एक और इकाई होती है जो उसमें न्यूटन मीटर के हिसाब से रहती है, उसको भी आप निकाल के पूरा बताइए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आजकल वही पूछा जाता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, काम काम बराबर क्या होता है? काम मतलब वर्क, वर्क बराबर क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? बल गुणे दूरी। क्या होता है? बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी भी कर सकते हैं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन जो होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, बिजली का बल्ब किस पर चलता है? बिजली का जो बल्ब है किस पर चलता है? डीसी पर, एसी पर, दोनों पर, या किसी पर नहीं चलता? जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। तो ये किस पे चलता है? एसी पर चलता है। किस पे? एसी। दो धारा होती है एसी और डीसी, तो हमारा कौन सा होगा? एसी वाला हो जाएगा, ठीक है? कौन सी धारा पर चलता है? एसी धारा पर चलता है। जो बिजली का बल्ब होता है किस पर चलता है? तो एसी धारा पर चलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तो तरंग होती है, किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अनुदैर्ध्य। जो ध्वनि की तरंग होती है कैसी होती है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, इनको पढ़ के जाइए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के आ रहा है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दर्पण का फोकस किसके किसके आधे के बराबर होता है? दर्पण का जो फोकस होता है, एफ जो होता है, वो किसके आधे के बराबर होता है? तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, किसके? रेडियन के। किसके आधे के बराबर होता है? तो जो दर्पण का फोकस होता है वो रेडियन, क्योंकि ऑप्शन दिया है रेडियन, तो रेडियन के आधे के बराबर होता है, ठीक है? रेडियस किसके? रेडियन नहीं, रेडियस, क्योंकि रेडियस जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या का आधा कर देते हैं तो उसका फोकस निकल जाता है। क्या निकलता है? देखिए R/2 ही रहता है, तो वो क्या आता है? एफ के बराबर होता है, यही दिया है ना? तो ये जो फोकस है किसके बराबर होती है? रेडियस से आधा होती है। कितनी होती है? रेडियस की आधा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वॉट बराबर कितना होता है? एक वॉट बराबर बताइए कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जूल प्रति सेकंड। कितना होता है? जूल प्रति सेकंड 1 वॉट होता है। 1 वॉट बराबर कितना होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है। कितना? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। प्रिज्म प्रकाश को कैसे तोड़ता है? प्रिज्म जो है प्रकाश को कैसे तोड़ता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विकिरण के कारण, या तूफानी प्रभाव के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। यहाँ पर आप बहुत से लोग विकिरण लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन के कारण तोड़ता है। प्रिज्म जो है प्रकाश को कैसे तोड़ता है? तो अपवर्तन के कारण तोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि 50 क्वेश्चन का हमने आपको प्रैक्टिस और जो संभावित टॉपिक आ रहे हैं उससे रिलेटेड हमने संभावित क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर ज़्यादा कमेंट करेंगे और बताएंगे तो कल मैं अगर कल जो संभावित क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चनों को जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे थोड़ा हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज उस टॉपिक से बढ़ेगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी हो सकता है, थोड़ा दो चार क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।